आज अरुण जी कह रहे थे मित्रों के आपने बहुत डिस्कनेक्ट दिखाया दोनों हाउसेज में, दोनों नेताओं में बड़े मतभेद दिखाए, मगर आज दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दोनों को एक कर दिया। अब दोनों हाउसेज में कोई डिस्कनेक्ट नहीं, दोनों में से किसी ने नहीं पूछने दिया। नहीं तो हमें पूछने देते हैं पहले, फिर आपने कहना था आपने नहीं पूछा, उन्होंने पूछ लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने काम आसान कर दिया। मित्रों मित्रों पहले तो मैं बता दूं कि लोकसभा में आज इस विषय को लेकर क्या हुआ। सुबह तो हाउस इस मांग को लेकर एडजर्न हुआ कि प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए और वक्तव्य देना चाहिए, और ख़ास तौर पे चूंकि वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले तो हमने इसको सदन की अवमानना का विषय बनाया और कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है। हम कल से यहाँ मांग रहे हैं उनसे वक्तव्य, पूरा देश सकते में है, कल से इतना बड़ा उबाल आया हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मौन साधे बैठे हैं। और अगर उन्होंने बोलने की बात भी सोची तो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सोची, सदन में नहीं सोची, तो इसको लेकर के हाउस एडजर्न हुआ। 12 बजे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 2 बजे प्रधानमंत्री वक्तव्य देंगे। तो जैसा अरुण जी ने बताया और आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ सामान्यतः क्लैरिफिकेशंस नहीं पूछे जाते, लेकिन बहुत से ऐसे प्रसंग आए हैं जब असाधारण परिस्थितियों में प्रश्न पूछने दिए गए हैं। तो हमने बाकायदा रिटर्न नोटिस दिया स्पीकर को कि जिस समय प्रधानमंत्री वक्तव्य देंगे उसके बाद हमें कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए, हम इस पर चर्चा चाहते हैं, मगर कुछ प्रश्न हम लोग आज पूछना चाहेंगे। सामान्यतः उसमें अनुमति देने में उन्हें मनाही होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जो कुछ बाद में राज्यसभा में घटा उससे ऐसा लगा कि शायद मन बना रखा था सरकार ने कि वो केवल पढ़ा हुआ बोलेंगे और उसके बाद किसी बात का जवाब नहीं देंगे। स्पीकर ने हमें उसकी अनुमति नहीं दी। जो बातें यहाँ अरुण जी ने कही हैं उनसे स्वयं को संबद्ध करते हुए कुछ एक और बातों का मैं जवाब देना चाहूँगी। प्राइम मिनिस्टर ने इन केबल्स को स्पेक्युलेटिव, अनवेरीफाइड एंड अनवेरीफाइबल कहा है। मेरा ये कहना है कि जो डिप्लोमेटिक केबल्स जाती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक केबल वो होती है जो डिप्लोमेट किसी व्यक्ति से बात करके अपनी समझ के आधार पर भेजता है। कोई डिप्लोमेट अरुण जी से मिलने आया, मुझसे मिलने आया या किसी और नेता से मिलने आया, बातचीत के आधार पर उसने अपनी एक समझ बनाई और भेज दी। उस समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। हमने बात किसी एक अंदाजे से कही, उसने कुछ और समझा, या स्थिति का विश्लेषण जो उसने किया वो सही नहीं था। लेकिन दूसरी कैटेगरी है जहां डिप्लोमेट एक घटना का वर्णन करता है। ये केबल जो गया है ये दूसरी कैटेगरी का है, जिसमें एक घटना का वर्णन है कि पॉलिटिकल काउंसलर यूएस एम्बेसी का सतीश शर्मा के घर गया क्योंकि ये न्यूक्लियर डील पर विश्वास मत हो रहा था, इसलिए अमेरिका चिंतित था सरकार बचेगी कि जाएगी। तो उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वहाँ उसे बताया गया कि नहीं, सरकार बचाने के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। हम लोग पैसा देकर के सांसदों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कह रहे हैं, और ये देखो, और ज़्यादा विश्वास बढ़ाने के लिए कहा, ये देखो ये 2 बैग पैसों से भरे पड़े हैं, 50-60 करोड़ का खेल तो हम ही कर रहे हैं। तो एक घटना का वर्णन उसने किया, और वो घटना का वर्णन ऐसा है जिसमें ना तो कोई अल्टीरियर मोटिव उसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है और ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट कहा जा सकता है कि किसी निहित स्वार्थ के लिए उसने ये केबल भेजा होगा या अपने किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए भेजा होगा। जो घटनाएं उस समय घट रही थी, अच्छा, केबल से इसलिए भी आश्चर्य नहीं है क्योंकि उन दिनों में ये घटना घट रही थी, यहाँ के कैमरों में भी कैद हो रही थी, इसलिए इस केबल को स्पेक्युलेटिव कहना ये सत्य से परे है। एक घटना जो उसने अपनी आंखों से देखी, केवल उसका वर्णन उसने, डिप्लोमेट ने इसमें किया है, इसलिए ये कहना ये अनवेरीफाइड है, ये अनवेरीफाइबल है, ये स्पेक्युलेटिव है, ये गलत है। इसकी सत्यता प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक कोरॉबरेटिव एविडेंस है उसी बात का, उस आरोप का जो हम उस समय लगा रहे थे। दूसरी बात मित्रों जो मुझे कहनी है कि आज प्रधानमंत्री ने अपने बचाव में बहुत बेतुका तर्क दिया। उन्होंने कहा कि 2008 में जब आपने ये मामला उठाया उसके बाद तो 2009 के चुनाव हो गए,
और 2009 के चुनाव में आप चुनाव हार गए, इसलिए आपको ये विषय उठाने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। अगर प्रधानमंत्री का ये तर्क मान लिया जाए तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में एक नया आयाम जुड़ेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने लोग जिन पर मर्डर का मुकदमा चल रहा है, जिन पे कोई रेप का मुकदमा चल रहा है या जिन पे कोई और मुकदमा चल रहा है, वो अगर चुनाव जीत जाएं तो जनादेश के नाम पर उनको सबको तो बरी कर देना चाहिए, फिर उन पर वो मुकदमे चलने ही नहीं चाहिए। इसी हाउस ने देखा, शिमला से सीपीआई के एक एमपी जीत करके आए, उन पर मर्डर का मुकदमा था, वो जीत गए, एमपी बन गए, लेकिन बाद में हाईकोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो कन्विक्ट हुए और उन्हें अपनी सदस्यता छोड़कर जाना पड़ा। तो ये तर्क कभी भी नहीं दिया जाना चाहिए राजनीति में कि चूंकि हम चुनाव जीत गए, हमें जनादेश मिल गया तो हम सारे अपराधों से बरी हो गए। अगर ये तर्क प्रधानमंत्री का मान लिया जाएगा तो ये जो हम राजनीति में अपराधीकरण की बात कर रहे हैं उसमें एक नया आयाम जुड़ेगा कि कोई भी अपराधी चुनाव लड़ेगा और ये कहेगा कि मुझे तो पब्लिक मैंडेट मिल गया इसलिए मेरे पर तो कोई मुकदमा चलना ही नहीं चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बेतुका तर्क है जो हमें स्वीकार्य नहीं है और ना इसको देश की जनता स्वीकार करेगी। उन्होंने जो कहा स्पीकर साहिबा ने कि आप डिबेट के लिए नोटिस दे दीजिए, हमने उसका भी तय किया है। हमने 193 का एक नोटिस बनाकर मैंने, शरद यादव जी ने और यशवंत सिन्हा ने अपनी ओर से भेजा। अगर 22 तारीख को वो इस पर डिबेट करने की बात कहती हैं तो हम 22 तारीख को इस पर डिबेट भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सत्य सामने आए और सरकार हमारे प्रश्नों का जवाब सदन में दे। शायद कहना भूल गए कि हम लोगों ने तय किया है कि जो कमेटी की जो रिपोर्ट है उससे बिल्कुल अलग तथ्य प्रधानमंत्री ने सदन में कहे, इसलिए ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला भी बनता है। तो दोनों सदनों में हमारी ओर से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला भी उठाया जाएगा। और जो बात अरुण जी ने कही कि समिति ने जो अंत में रिकमेंडेशंस दी हैं, वो रिकमेंडेशन मैं केवल एक पढ़ देती हूँ आपको। 2 रिकमेंडेशन है टोटल। उसमें से पहली रिकमेंडेशन में उन्होंने बहुत साफ कहा है, इन लोगों की भूमिकाओं के बारे में जो उल्लेख किया गया इसको ध्यान में रखते हुए समिति ये सिफारिश करती है कि इस पूरे मामले की जांच किसी उपयुक्त जांच एजेंसी से कराई जानी चाहिए। ये रिकमेंडेशन है उस कमेटी का, इस पूरे मामले की जांच किसी उपयुक्त जांच एजेंसी से कराई जाए, ये रिकमेंडेशन है। इसलिए ये रिपोर्ट अपने आप में फाइनल नहीं है जिसका सहारा प्रधानमंत्री ले रहे हैं। उपयुक्त जांच एजेंसी से इसकी जांच नहीं हुई है तो हमारी ये मांग है कि ये जो विकीलीक्स अब हिंदू में आई हैं, इसी को एफआईआर मानते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। एक क्रिमिनल केस इस पर दर्ज होना चाहिए। और चूंकि आप चुनाव जीत गए इसलिए आपको अपराध से बरी कर दिया जाए। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का अपना एक सिद्धांत है, हाँ, रिपोर्ट प्लस विकीलीक, रिपोर्ट तो पहले ही है, रिपोर्ट प्लस विकीलीक। और अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी, यानी वो अपने आप को अपराधी नहीं मानते। हम कहते हैं, मान लेते हैं कि वो अपराधी नहीं है स्वयं, मगर वो उस अपराध के लाभार्थी जरूर है, वो उस ऑफेंस के बेनिफिशियरी हैं। हमारा प्रश्न होता प्रधानमंत्री से कि इस अपराध से लाभ किसको पहुंचा, सरकार किसकी बची, प्रधानमंत्री कौन बना रहा। और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का यह सिद्धांत है मित्रों कि अपराध करने वाला जितना जिम्मेदार होता है उस अपराध से लाभान्वित होने वाला उतना ही जिम्मेदार होता है। इसलिए प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। बीइंग अ बेनिफिशियरी ऑफ दिस ऑफेंस वो बराबर के जिम्मेदार बनते हैं। इसलिए इसकी जांच कराई जानी चाहिए। 193 में अगर डिबेट 22 को मिलती है तो हम 22 को डिबेट करने के लिए तैयार हैं इस पर, और दोनों हाउसेज में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी इस पर दिया जाएगा। ये एडिशनल जानकारी अरुण जी के बाद मुझे आपको देनी थी। क्या पीएम के खिलाफ जिन्होंने बयान दिया,